मदीने के करीब एक दिन मैदान जंग का मंजर था। कुरैश और मुसलमान लश्कर के दरमियान सख्त मुकाबला हो रहा था। मैदान के बीच में हर तरफ शोर और हंगामा, घोड़े दौड़ रहे थे, नेजा और तलवारें लड़ रही थीं। लेकिन इस हंगामे में भी एक शख्स अपनी बहादुरी, अक्ल और हिकमत से सबको मुतासिर कर रहा था। हजरत खालिद बिन वलीद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर सैयद लश्कर। एक अहम मौके पर दुश्मन का लश्कर मुसलमानों के मरकज पर दबाव डाल रहा था। मुसलमान थकन और हौसला शिकनी महसूस कर रहे थे, लेकिन हजरत खालिद ने न सिर्फ अपनी फौज को संभाला बल्कि अपनी गैर मामूली हिकमत अमली से दुश्मन के हमले को मोड़ दिया। उन्होंने घोड़े के ऊपर खड़े होकर बुलंद आवाज में हुक्म दिया और लश्कर के मुख्तलिफ ग्रुपों को ऐसी जगह पर मुंतकिल किया जहां दुश्मन का रुख नाकाम हो जाए। हजरत खालिद की अक्लमंदी और फितरी क़ियादत ने मैदान में फौरन फर्क पैदा किया। दुश्मन हैरान और मुसलमानों के हौसले बुलंद हुए। एक मौके पर दुश्मन का फौजी ग्रोह मुसलमानों के पीछे घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हजरत खालिद ने फौरी फैसला करते हुए घोड़े के साथ दुश्मन के दरमियान दाखिल होकर उनके रास्ते बंद कर दिए। दुश्मनों ने कहा कि ये शख्स इंसान से बढ़कर फरिश्ता लगता है, जो न सिर्फ बहादुर बल्कि शुजात और हिकमत का मुकम्मल इम्तिजाज रखता है। लेकिन हजरत खालिद की बहादुरी सिर्फ लड़ाई में नहीं थी। जंग के बाद जब जख्मी दुश्मन मुसलमान कैंप में आए तो हजरत खालिद ने उन्हें जख्मी होने के बावजूद खुराक, पानी और इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी। उन्होंने कहा, इंसानियत का तकाजा है कि दुश्मन भी जख्मी हो तो उनकी जान और इज्जत की हिफाजत की जाए। इस रहमदिली और इंसाफ के जज्बे ने सब फौजियों के दिल जीत लिए। एक मौके पर एक छोटे ग्रोह के जवान मुसलमानों ने अपनी ताकत से हथियार उठाकर दुश्मन फौजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हजरत खालिद ने फौरी हुक्म दिया, ठहर जाओ, दुश्मन को मारना सिर्फ जरूरत पर और हिकमत से हो। उन्होंने न सिर्फ हमले को मौसर बनाया बल्कि बेजा खून खराबा रोककर अपने लश्कर को मुनज्जम और तरबियत याफ्ता बनाया। ये देखकर मुसलमानों ने कहा कि हजरत खालिद सिर्फ शुजाअत ही नहीं रखते बल्कि अक्ल, हिकमत अमली, इंसाफ और अखलाक के साथ मैदान में काम करते हैं। दुश्मन भी उनके हौसले, अखलाक और बहादुरी के सामने हैरान हो गए। इसी वजह से उन्हें सैयदुल लश्कर और सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार कहा गया। हजरत खालिद की जिंदगी हमें यह सबक देती है कि वाकई बहादुरी सिर्फ तलवार या ताकत में नहीं बल्कि अक्लमंदी, हिकमत अमली, इंसाफ और रहमदिली में भी है। वो ना सिर्फ एक जंगजू थे बल्कि एक रहनुमा, एक मुरब्बी और एक इंसानियत दोस्त शख्सियत भी थे। यही वजह है कि आज भी दुनिया कहती है कि हकीकी शुजात और अजीम क़ियादत इंसानियत, इंसाफ और अखलाक के इम्तिजाज में पिन्हा होती है। चंद दिन बाद हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोबारा फौज के साथ मैदान में आए। इस बार दुश्मन ने नया मंसूबा बनाया और मुसलमान फौज के बाएं बाजू पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन सूरत हाल का तज्जिया किया और अपनी फौज को चालाकी से दोबारा मुनज़्ज़म किया। उन्होंने न सिर्फ दुश्मन को हैरान कर दिया बल्कि अपने लश्कर के हौसले बुलंद किए। इसी दौरान कुछ नौजवान फौजी जख्मी हुए। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद घोड़े से उतरकर उनके पास गए और उन्हें उठाकर महफूज जगह पर ले गए। जख्मियों की देखभाल करते हुए वो कहते थे, हिम्मत और हौसला बरकरार रखो। अल्लाह की राह में खून देना भी इबादत है मगर जान बचाना भी फर्ज है। इस रहमदिली और इंसाफ ने फौजियों के दिलों में खौफ के बजाय एतमाद पैदा किया। एक मौके पर एक नौजवान दुश्मन फौजी ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने न सिर्फ उसे जख्मी हालत में माफ़ किया बल्कि पानी पिलाया और कहा, इंसानियत का तकाजा है कि दुश्मन भी जख्मी हो तो उनका हक अदा किया जाए। इस वाक़े ने न सिर्फ दुश्मन फौजी को हैरान कर दिया बल्कि मुसलमानों के लिए भी ये सबक बना कि ताकत के साथ इखलाक और इंसाफ का होना लाजमी है। चंद हफ्तों बाद लोग मैदान जंग और मदीने में बात करने लगे कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह शजाअत, अक्ल और रहम दिली का इंतजाज कम ही लोग रखते हैं। वो न सिर्फ एक अजीम सिपा सालार थे बल्कि एक रहनुमा, एक मुरब्बी और एक इंसानियत दोस्त शख्सियत भी थे।